हेलो दोस्तों, एग्जाम सिर्फ एक महीने की दूरी पर है। आशा है कि आपकी तैयारी भी उतनी ही जोरों से चल रही है। आप हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको लास्ट मिनट रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आप एग्जाम टिप्स और पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। पर यह सभी चीजें आपको एग्जाम प्रेपरेशन में मदद करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है एग्जाम के दिन? हम एग्जाम के समय क्या गलतियां करते हैं जिससे हम मार्क्स खो देते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 6 गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमें एग्जाम के समय नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं और आपका एग्जाम बस 15 मिनट में शुरू होने वाले हैं। ऐसे वक्त पर हम क्या करते हैं? हम तब भी बुक्स निकालकर पढ़ते ही रहते हैं। यहाँ दोस्तों, हम अपनी पहली गलती कर देते हैं। ध्यान रखें, कभी भी एग्जाम के लास्ट मिनट तक ना पढ़ें। ऐसा करने से आपका तनाव यानी टेंशन बढ़ सकता है। आप ऐसा केवल यह जानने के लिए करते हैं कि आपको सब याद है या नहीं। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखिए, आपको सब कुछ याद है। इस चीज का टेंशन ना ले। लास्ट मिनट तक ना पढ़े और उसके बजाय एक गहरी सांस ले और शांति रखे और खुद को आश्वासन देते रहे कि आपको सब याद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के समय स्टूडेंट्स एक सामान्य गलती अक्सर दोहराते हैं कि वह अपना क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, प्लीज अपना क्वेश्चन पेपर ठीक से पहले पढ़ ले, उसके बाद ही लिखना शुरू करें। कभी कभी क्वेश्चंस में नॉट मतलब नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, पर तनाव की वजह से हमारा उस शब्द से ध्यान हट जाता है और हम गलती कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहचानिए कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। क्या आपका ध्यान नहीं मतलब नॉट शब्द पर गया? क्वेश्चन पढ़ते हुए सतर्क रहे और ऐसे शब्दों को क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करें अगर उसकी परमिशन है तो, और इस प्रकार के सिली मिस्टेक्स ना करें जिससे आपका स्कोर कम हो सकता है। ऐसा क्वेश्चंस पर भी ध्यान दें जहां any 5 या any 1 लिखा है। सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में अपना समय बर्बाद ना करें, समय बचाइए और उसका उपयोग समझदारी से करें। एग्जाम लिखते समय आप एक चीज का ध्यान दें कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पलट के देखें कि क्वेश्चंस पीछे की तरफ भी प्रिंटेड है या नहीं। और आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक और गलती अक्सर यह करते हैं कि जिस क्वेश्चंस के आंसर उन्हें नहीं पता होता है, उन्हें वह छोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि वह बाद में अटेम्प्ट करेंगे। पर दोस्तों, वह बाद में कभी आता ही नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आप क्वेश्चन नंबर को पेंसिल से मार्क कीजिए ताकि आपको यह याद रहे कि आपको यह क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है। चौथी गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि अगर उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वह उसे कंप्लीटली छोड़ देते हैं, यानी अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। यदि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बस 2 या 3 पॉइंट्स आते हैं, तो दोस्तों उसे लिखें, अटेम्प्ट करें। इससे आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। आपको जितना पता है उस क्वेश्चन के बारे में उतना जरूर लिखें। हर एक पॉइंट का मार्क्स काउंट होता है। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना भूलें। 5वीं मिस्टेक यह है कि स्टूडेंट्स अक्सर अपना बहुत ज्यादा समय एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगा देते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं या आपको उस क्वेश्चन का सलूशन ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो वह क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दे और दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़े। और अंत में जब आपके पास समय बचा हो तो उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। समय और मार्क्स को ठीक से डिवाइड करें ताकि आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाए। अब हम आते हैं हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती पर। वह यह है कि एग्जाम के बाद पेपर के बारे में डिस्कस करना। जी हाँ दोस्तों,
इस बात का ध्यान रखें, कभी भी एग्जाम होने के बाद पेपर के बारे में किसी के साथ डिस्कस ना करें, भले ही आपका पेपर अच्छा गया हो या नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इससे क्या हो सकता है। अगर डिस्कस करने के बाद आपको पता चला कि आपके फ्रेंड्स ने कुछ और आंसर लिखा है, तो आप अनावश्यक तनाव या चिंता में चले जाते हैं और यह तनाव आपके अगले पेपर को प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी पेपर डिस्कस ना करें। तो दोस्तों, यह थी 6 गलतियां जो हमें एग्जाम के समय दोहरानी नहीं चाहिए। आखिरी में दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, देयर इज नो सीक्रेट बिगर देन हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। खुद पर विश्वास रखिए। तो इसी पॉजिटिव नोट पर हम आज का हमारा सेशन एंड करते हैं। हम मिलेंगे अब अगले सेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।